हर शहर की भीड़ और रफ्तार के बीच कहीं ना कहीं एक कोना होता है जहां वक्त थम सा जाता है। इन गलियों में, इन धूल भरी सड़कों पर कहीं एक पुराना सिनेमा हॉल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। लोटस टॉकीज, एक नाम जो कभी रोशनी, हंसी और तालियों से गूंजता था, अब जर्जर बोर्ड की तरह लटकता है। 1939 से बंद पड़ा। इसकी दीवारों पर लगे पोस्टर्स अब हवा में उड़ते हैं और हर शाम की हल्की हवा के साथ कोई दूर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। लौह के पुराने दरवाजे की चरमराहट, कौवे की कर्कश आवाज और हर तरफ पसरा सन्नाटा, जैसे किसी ने यहां वक्त को कैद कर लिया हो। लोटस टॉकीज अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक रहस्य है। जब कैमरा टूटी हुई फाटक से अंदर बढ़ता है, अंधकार में डूब जाता है, तो लगता है जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से जाग उठी हो। इसी वीरान शाम में 3 दोस्त, कबीर, निशा और रजत, अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए यहां पहुंचते हैं। उनके हाथों में ट्राइपॉड और कैमरा है, मन में उत्साह और आंखों में खोज। शहर की छोड़ी हुई जगहों पर फिल्म बनाने का सपना लिए कबीर कहता है, यार परफेक्ट है ये जगह, ओल्ड वाइब, स्पूकी टोन। निशा दबे स्वर में बताती है, कहते हैं यहां आखिरी शो में किसी की मौत हुई थी। और रजत हंसी में टालता है, तो क्या अब भी फिल्म चलती होगी क्या? उनके कदमों की गूंज, बिजली की हल्की बज और हर कोने में पसरी रहस्यमयता। कभी कभी जिज्ञासा ही डर का पहला कदम होती है। कैमरा उनके हाथ में कांपता है और वे अंदर की ओर बढ़ते हैं, जहां अंधेरे की गलियों में कोई पुराने समय की गंध है। प्रोजेक्शन रूम में गहरी धूल जमी है। पुराने रील्स, फटी हुई फिल्म स्ट्रिप्स और टूटा हुआ प्रोजेक्टर, सब कुछ जैसे किसी भूली हुई कहानी का हिस्सा है। कबीर उत्सुकता में प्रोजेक्टर को चलाने की कोशिश करता है। मशीन की आवाज, फिल्म के कटे फटे हिस्सों की चरमराहट। लेकिन यहां सिर्फ गियर्स नहीं घूमते, यहां यादें भी फंसी हुई हैं। जैसे ही प्रोजेक्टर चालू होता है, दीवार पर एक धुंधली छाया उभरती है। एक औरत लाल साड़ी में, हाथ में मोमबत्ती लिए। निशा घबराकर चिल्लाती है, कबीर, वो देखो। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ सके, फिल्म की रील चटकती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अब पूरी हॉल वीरान है। टूटी हुई सीटें, स्क्रीन पर खुद ब खुद चमकती रोशनी और उस लाल साड़ी वाली औरत की धीमी चाल। हवा के तेज झोंके के साथ दूर से कोई फुसफुसाता है, पिक्चर अभी बाकी है। यहां कोई आत्मा है जो अपनी आखिरी फिल्म कभी पूरी नहीं देख पाई। आज भी हर रात वो उसी क्लाइमैक्स का इंतजार करती है। कबीर के पीछे अचानक एक परछाई गुजरती है। वह गिर पड़ता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। उसकी आवाज अब डरावनी, विकृत सी है, रील चलाओ, सबको दिखाओ। रजत और निशा डर से भागते हैं, लेकिन प्रोजेक्टर की रोशनी तेजी से चमकती है और सब कुछ ताबड़तोड़ अराजकता में बदल जाता है। अब कबीर पूरी तरह किसी और के नियंत्रण में है। वह प्रोजेक्टर दोबारा चालू करता है, लेकिन इस बार फिल्म में सिर्फ डरावने चेहरे, चीखती परछाइयां दिख रही हैं। प्रोजेक्टर की आवाज, शैतानी फुसफुसाहट और दिल की धड़कनें। कबीर की आंखों में अब खुद कबीर नहीं, कोई और देख रहा है। निशा चीखती है, कबीर रुक जा, ये तू नहीं है। लेकिन कबीर अब आत्मा की आवाज में बोलता है, सीन पूरा होना चाहिए, नहीं तो सब खत्म। वह खुद को प्रोजेक्टर के सामने खड़ा कर देता है। रील से लपटें उठती हैं और पूरा हॉल आग की लपटों में घिर जाता है। रोशनी फटती है, सब तरफ अराजकता और जलती हुई फिल्म की आवाज। अगली सुबह सिनेमा हॉल जली हुई हालत में है। फायर ब्रिगेड वाले और तांत्रिक वहां मौजूद हैं। रजत किसी तरह जीवित है, निशा घायल पड़ी है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, प्रोजेक्टर पर काला कपड़ा डालता है। वह कहता है, यहाँ किसी औरत की आत्मा नहीं, पूरी ऑडियंस की आत्मा बंधी है। निशा कमजोर आवाज में पूछती है, तो कबीर? तांत्रिक उत्तर देता है, वो अब फिल्म का हिस्सा बन चुका है। तांत्रिक के मंत्र की गूंज, प्रोजेक्टर की चरमराहट, और तभी प्रोजेक्टर अपने आप चल पड़ता है। स्क्रीन पर कबीर दिखाई देता है। वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराता है। कुछ कहानियां बस खत्म नहीं होती, वो खुद को दोहराती हैं। हर बार कोई नया शिकार, हर बार वही डर, वही क्लाइमैक्स। बाहर लोटस टॉकीज के सामने नया बैनर टंगा है, लोटस टॉकीज रीओपनिंग, ग्रैंड शो दिस फ्राइडे। परंतु जैसे ही शाम ढलती है, वही डरावनी फिल्म रील की आवाज फिर से गूंजती है।
और जब भी कोई नई फिल्म यहाँ लगती है, ऑडियंस पूरी नहीं रहती। कोई ना कोई हमेशा अधूरी कहानी का हिस्सा बन जाता है। दूर से एक चीख सुनाई देती है और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अब जब लोटस टॉकीज फिर से खुलने वाली है, शहर के लोग उत्साहित हैं। कोई पुरानी यादों को ताज़ा करना चाहता है, कोई अपने बचपन की फिल्में फिर से देखना चाहता है। लेकिन सच्चाई सिर्फ दीवारों के अंदर है। यहाँ जो भी आता है वो अपनी कहानी छोड़ जाता है या फिर खुद किसी कहानी का हिस्सा बन जाता है। इस हॉल की दीवारें हर आवाज़ को कैद कर लेती हैं। दर्शकों की हंसी, उनकी चीख, उनकी आशाएं। प्रोजेक्टर का हर शटर, रील का हर फ्रेम किसी न किसी आत्मा की गवाही है। कभी यहाँ प्यार, जुनून और उम्मीदें जिंदा थीं, अब बस डर और इंतजार बाकी है। कई साल पहले आखिरी शो में एक औरत की मौत हुई थी। उसी रात फिल्म का क्लाइमैक्स अधूरा रह गया। उसके बाद किसी ने लोटस टॉकीज में कदम नहीं रखा। लेकिन शहर की कहानियां कभी मरती नहीं। वो दीवारों, पोस्टर्स और छायाओं में जिंदा रहती हैं। जब कबीर, निशा और रजत यहाँ आए, उन्हें लगा कि वो बस एक अबैंडन्ड जगह की कहानी बताएंगे। लेकिन यहाँ उनकी कहानी बदल गई। कबीर अब खुद फिल्म का हिस्सा बन चुका है। उसकी आत्मा अब हर रात उसी क्लाइमैक्स का इंतजार करती है और हर बार कोई नया शिकार उसकी रील में बंध जाता है। रजत और निशा ने जो देखा वो कभी भूल नहीं पाए। उनकी चीखें, उनकी दौड़ और आग की लपटों में खोई हुई रात, वो सब इस हॉल की अंधेरी गहराइयों में कैद है। तांत्रिक ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई एक आत्मा नहीं, पूरी ऑडियंस की आत्माएं बंधी हैं। लोटस टॉकीज अब एक फिल्म नहीं, एक शाप है। हर बार जब प्रोजेक्टर चालू होता है, स्क्रीन पर कोई नई कहानी नहीं, वही पुरानी आत्मा दिखाई देती है। कबीर की मुस्कान, उसकी सफेद आंखें और पीछे से गूंजती आवाज। पिक्चर अभी बाकी है। अब लोटस टॉकीज फिर से खुलने वाली है। शहर के लोग टिकट खरीदेंगे, सीटें भरेंगी, पर्दे पर नई फिल्म लगेगी। लेकिन हर रात कोई ना कोई दर्शक अधूरा रह जाएगा। कोई अपनी सीट छोड़कर नहीं जाएगा, वो यहीं रह जाएगा हमेशा के लिए। यहाँ की हर दीवार, हर सीट, हर पर्दा, सब इस शापित कहानी का हिस्सा बन चुके हैं। लोटस टॉकीज अब सिर्फ एक सिनेमा नहीं, एक जिंदा डर है। कोई कहता है जब भी लोटस टॉकीज में फिल्म लगती है, दर्शकों की गिनती हमेशा कम हो जाती है। कोई ना कोई हर बार गायब हो जाता है। शहर के लोग डरते हैं, लेकिन आकर्षण भी है, पुरानी यादों, पुरानी कहानियों और पुरानी आत्माओं का। लोटस टॉकीज, जहां हर कहानी अधूरी है, हर शो आखिरी है और हर दर्शक कभी ना कभी फिल्म का हिस्सा बन जाता है। शहर की कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो दीवारों, छायाओं और आत्माओं में जिंदा रहती हैं। लोटस टॉकीज की कहानी भी ऐसी ही है, अधूरी, डरावनी और कभी न खत्म होने वाली। जब भी यहाँ कोई नई फिल्म लगती है, ऑडियंस पूरी नहीं रहती और हर बार कोई ना कोई दर्शक अगले शो का हिस्सा बन जाता है। लोटस टॉकीज में कहानी रुकती नहीं, वो बस खुद को दोहराती है, बार बार, हर रात।